बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एज़ी। सब्ज़ियाँ कुदरती ग़िज़ा हैं। ये हमारे जिस्म को तवानाई फ़राहम करती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम जिस सब्ज़ी की अफ़ादियत के बारे में जानेंगे उसका नाम है भिंडी। भिंडी हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा में शामिल है, लेकिन इसकी अफ़ादियत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको भिंडी की अफ़ादियत के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को भिंडी खाने से परहेज़ करना चाहिए। भिंडी में कैलोरीज़ कम मकदार में पाई जाती है, फ़ाइबर और प्रोटीन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। यही वजह है कि भिंडी को दीगर सब्ज़ियों से मुनफरिद समझा जाता है। भिंडी वज़न में कमी करती है क्योंकि भिंडी फ़ाइबर से भरपूर होती है। इसे खाने के बाद पेट के भरे रहने का एहसास होता है, भूख बहुत कम लगती है, इसलिए वज़न में कमी करने के लिए भिंडी बेहतरीन सब्ज़ी समझी जाती है। तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में फ़ोलेट की कमी गले, गुर्दों और मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर का सबब बनती है। भिंडी में मौजूद फ़ोलेट की मकदार इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से महफूज रखती है। इसके अलावा भिंडी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो फ्री रेडिकल से लड़ने की सलाहियत रखते हैं, जो कैंसर का बाइस बनते हैं। दुनिया भर में हर 2 में से 1 खातून और हर 4 में से 1 मर्द हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इंसान में विटामिन के की कमी की वजह से हड्डियों की बीमारी के इम्कानात में इजाफ़ा हो जाता है। एक तहकीक से साबित हुआ है भिंडी में विटामिन के पाया जाता है जो हड्डियों के लिए बेहद मुफीद होता है। ये हड्डियों को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है। भिंडी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती है क्योंकि भिंडी में मौजूद फ़ाइबर खून में ग्लूकोज़ की मकदार को कंट्रोल करने में मदद देता है। एक तहकीक के मुताबिक भिंडी में मौजूद बीज खून में ग्लूकोज़ की सतह को कम करने के लिए बेहद मुफीद होते हैं, जिसकी वजह यही है कि माहिरीन शुगर के मरीज़ों को खुराक में भिंडी को शामिल करने का मशवरा देते हैं। भिंडी में विटामिन सी और मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन सी हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत करता है, जबकि मैग्नीशियम जिस्म में खून के बहाव को दुरुस्त करने के साथ साथ इंसान के तौलीदी निज़ाम को बेहतर करता है। भिंडी का इस्तेमाल इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल में कमी करती है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मकदार दिल की बीमारियों का सबब बनती है। भिंडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा मकदार में होता है। तहकीक से साबित हुआ है कि भिंडी का इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। भिंडी के बीजों में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो ज़हनी दबाव से निजात दिलाने वाली दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद जो किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव का शिकार हों, उन्हें भिंडी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। भिंडी का इस्तेमाल करने वाले अफराद दमा से भी महफूज रह सकते हैं। ये तो थी भिंडी की अफ़ादियत। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को भिंडी खाने में परहेज़ करना चाहिए। ऐसे अफराद जिनको मैदे और आंतों का मसला हो या गुर्दों में पथरी का मसला हो, उन्हें भिंडी खाने से परहेज़ करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो खून को पतला करने वाली दवाई इस्तेमाल कर रहे हों या जिनको एलर्जी का मसला हो, उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल करने में गुरेज़ करना चाहिए। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको भिंडी की अफ़ादियत के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि किन लोगों को भिंडी खाने से परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसकी अफ़ादियत के बारे में जान सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले। ओके जी, नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, नई मालूमात के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।